दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SM ट्रेड वाला में। आज जो है तो हम ऑप्शन ट्रेडिंग के एक इम्पॉर्टेंट टर्म और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो है तो स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस होता क्या है, इसका ऑप्शन में क्या रोल है, ये जो है तो हम इस वीडियो में समझेंगे। और इसी के साथ साथ हम समझेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। ये भी जो है तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट का, ओ सॉरी ऑप्शन ट्रेडिंग का। ठीक है, ये दो चीजें अगर समझ गई तो आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में और जो तो प्रॉफिट करने से जो तो कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और जो तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं हम लोग स्ट्राइक प्राइस से। स्ट्राइक प्राइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ये क्या होता है, इसको सिंपल वर्ड में जो तो मैं आपको समझाता हूँ। स्ट्राइक प्राइस जो है ना, एक वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे जो है तो आप किसी स्टॉक को खरीदना या बेचना चाहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे जो है तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे रिलायंस स्टॉक की। ठीक, रिलायंस स्टॉक की जो है तो मैं एग्जांपल लेता हूँ। इसका प्राइस जो है तो 3,000 रुपये चालू है। ठीक है, 3,000 रुपये चालू है, मतलब ये इसका जो है तो LTP है। अभी जो है तो इसका प्राइस जो तो 3,000 रुपये चल रहा है। ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि जो है तो ये अभी बढ़ करके जो है तो 3,100 रुपये पे ये जा सकता है इन फ्यूचर। तो आप जो है तो 3,100 रुपये का जो है तो कॉल बाय करेंगे। ठीक, अब इस मतलब क्या है, आपको ऐसा लग रहा है कि स्टॉक प्राइस इसका राइज करेगा तो आप कॉल बाय करोगे, क्योंकि जब इसका प्राइस बढ़ेगा तो आपके कॉल का प्राइस भी जो है तो बढ़ेगा। ठीक, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो है तो 2,100 रुपये पे जाएगा, ठीक है, मतलब स्टॉक प्राइस जो है तो गिरेगा नीचे, तो आप इसका जो है तो पुट बाय करोगे। ठीक है, तो आप पुट बाय करोगे तो ये इसका प्राइस जो है तो बढ़ेगा। अब इसमें जो है तो आपको ये समझ में आ गया कि स्ट्राइक प्राइस क्या है, मतलब वो प्राइस जिस पे जो तो हमको जो तो स्टॉक को बाय या सेल करना है। ठीक है, ये एक सिंपल मतलब इसका डेफिनेशन है स्ट्राइक प्राइस का। लेकिन अब ये स्ट्राइक प्राइस में ITM, ATM और OTM क्या है, इसको जो तो मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ। ITM मीन्स इन द मनी। ठीक है, इन द मनी। ATM मीन्स एट द मनी। ठीक है, और मैं ये थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, और OTM मीन्स आउट ऑफ द मनी। ठीक है, चलो मैं तुमको जो है तो एग्जांपल जो है तो एक ऑप्शन चेन के ऊपर ले जाके समझाता हूँ। ठीक है, ऑप्शन चेन के थ्रू हम लोग समझते हैं कि ATM, ITM, OTM क्या होता है। ठीक, ये जो है तो हमारी निफ्टी की जो है तो ऑप्शन चेन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो है तो ये कॉल साइड है पूरे, ये कॉल का जो तो LTP है। अब इसमें ये स्ट्राइक प्राइस दिख रही है 24,150, ये स्ट्राइक प्राइस का कॉलम है। ठीक है, ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो तो अभी प्राइस जो चल रहा है, ये हम जो है तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें ओपन इंटरेस्ट, ये ओपन इंटरेस्ट क्या रहता है, चेंज इन IO क्या रहता है, वॉल्यूम क्या रहता है। ठीक है, अभी हम सिर्फ जो है तो ITM, OTM और ATM समझते हैं। ठीक है, अब ये जो प्राइस है यहाँ पे, ठीक, 25,250, ये जो है तो ATM है। ठीक है, एट द मनी। अभी कॉल के लिए भी ATM है और पुट के लिए भी ATM है। ठीक है, अब प्राइस जो है तो 25,250 है। अब ये 25,350 के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा, मतलब क्या कर रहा, नीचे कर रहा। तो पुट साइड के ऊपर की जितनी भी स्ट्राइक रहेंगी, जैसा 350, 300, 400, 400, 450, 500 जो भी है, तो ये जो तो पुट जो है तो इन द मनी के लेंगे, ITM। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, इनका ये प्रीमियम भी ज्यादा होता है ITM का। ठीक है, इसी का सेम उल्टा, अब ये जैसे 25,200 के ऊपर जो तो 25,250 के नीचे जो तो मार्केट ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा, 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो ये जो है तो ITM है कॉल साइड का। ठीक है, और
250 के ऊपर के जो है तो अभी मार्केट फ्यूचर में वहां पे जाने वाला है। इसका मतलब क्या है, फ्यूचर में वहां पे जाएगा या नहीं जाएगा, इसीलिए जो है तो इसको ओटीएम कहते हैं, ठीक। अब फ्यूचर में मार्केट जो है तो इसके नीचे आएगा या नहीं आएगा, ये फ्यूचर प्राइस है, मतलब 250 चलो ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी जा सकता है, तो इसीलिए पुट का ये जो है तो ओटीएम है, ठीक है। आप कंसेप्ट समझ में आएगा, ओटीएम, आईटीएम और एटीएम का क्या है, तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी के साथ जो है ना, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ही मार्केट में मान लो अगर आपको जो तो ऐसा लग रहा है कि 250 के ऊपर मार्केट जाएगा, अगर आप आईटीएम कॉल बाय करते हो, मार्केट तो ऊपर जाने वाला है, 104 रुपए का प्रीमियम है इसका, आईटीएम बाय करते हो तो ये जो है तो ज्यादा मूवमेंट करेगा इंस्टेड ऑफ ओटीएम के, ठीक है। सेम एज इट इज जो है तो पुट के साथ होगा। अगर पुट का आईटीएम पुट हम लोग बाय करेंगे तो वो ज्यादा मूवमेंट करेंगे, क्यों? क्योंकि उनका इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा रहता, उसमें प्रीमियम ज्यादा रहता, ठीक है, और उसमें लिक्विडिटी भी ज्यादा रहती इंस्टेड ऑफ ओटीएम के, ठीक है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब हम लोग चलो हम आप समझते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू क्या रहता, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ रिलायंस की। उसका जो है तो रिलायंस का स्टॉक जो है तो अभी 3200 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये 3200 रुपये पे ट्रेड कर रहा, और आपने उसका जो है तो 3100 रुपये का स्ट्राइक प्राइस जो है तो सेलेक्ट किया, ठीक है, कॉल के लिए कॉल सेलेक्ट किया। तो 31 माइनस ये 3200 माइनस 3100, ठीक है, तो कितना आ गया 100 रुपये। तो इसका जो तो इंट्रेंसिक वैल्यू कितना है, 100 रुपीज है, ठीक है। और अगर आपने 3200 पे ट्रेड करा और 3300 रुपये का स्ट्राइक प्राइस लिया, ठीक है, तो 3300 माइनस 3200 यानी कि माइनस में तो उसका प्राइस जो तो जीरो रहेगा, मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू जीरो रहेंगी। वो जैसे जैसे टाइम डी के टाइम होते जाएगा वो तो प्राइस जो है तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। आपको इंट्रेंसिक वैल्यू समझ में आया, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये इंट्रेंसिक वैल्यू के ऊपर ही रहता, लेकिन ये इंट्रेंसिक वैल्यू जो है ना तो धीरे धीरे टाइम के साथ जो है तो चेंज होती चलती। अभी मतलब अगर इसका एक्सपायरी 4 दिन बाद है तो इसका 100 रुपये प्रीमियम नहीं रहेगा, ये 120 रहेगा, ये 20 रुपये एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि लोग उसके अंदर डिमांड में रहेंगे, क्योंकि प्राइस जो है तो 3200 चालू है और अपन ने उसके आईटीएम बाय किया हुआ है, ठीक है। तो ये स्ट्राइक प्राइस और इंट्रेंसिक वैल्यू जो है तो ऐसे जो है तो काम करती है। तो दोस्तों आपको जो तो आई होप के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये जो तो समझ में आया होगा कि आईटीएम, स्ट्राइक प्राइस, ओटीएम और जो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। अगर इसी के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जो है तो मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अगर आपको जो है तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन जो है तो क्लिक करके रखना, क्योंकि हम लोग ऐसी वीडियो जो है तो आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आपको किसी और कॉन्सेप्ट के ऊपर मतलब कोई और कॉन्सेप्ट के ऊपर जो तो वीडियो चाहिए, जैसे आपको किसी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसी टॉपिक के ऊपर जो तो आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।